गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 शिव बाबा के मुझे दर्शन हुए। मैंने साष्टांग दंडवत उनको किया और दंडवत करने के बाद उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं सालों से तेरा इंतजार कर रहा था, मैं तेरी राह देख रहा था। मेरे गुरु से दी हुई शक्तियां तुझमें स्थापित करने का है, तुझे देने की है, तुझे समर्पित करने की है। तो शिव बाबा का पहला समर्पण मेरे प्रति हुआ। उन्होंने सबसे पहले मुझे समर्पित किया और 3 दिन के उस ध्यान की अवस्था में क्या क्या समर्पित किया हुआ है
क्या क्या भीतर रखा हुआ है वो मुझे आज भी पता नहीं। जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे साधक आएंगे, जैसे जैसे ग्रहण करने वाले आएंगे, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी अनुपात से एक एक चीज बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। क्या भीतर रखा हुआ है, क्या अंदर रखा हुआ है, ये मुझे भी पूर्ण पता नहीं है। जैसे जैसे साधक मिलेंगे, जैसे जैसे साधकों का स्तर प्राप्त होगा, जैसे जैसे ग्रहण करने वाले मिलेंगे, ठीक उसी प्रकार से वो चीज बाहर आती चली जाएगी। जैसे मैं आज से 5 साल पूर्व मुंबई आया था, तब मेरे अंदर का मैं बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। कोई मेरे लिए बनियान भी खरीद के देता था तो मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती थी। मैंने इससे बनियान नहीं मांगे थे, इसने मुझे बनियान क्यों लेके दिए, मुझे ही क्यों लेके दिए, इसने मेरे लिए क्यों किया। कोई छोटी छोटी बात भी करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस मार्ग में परिपक्वता आती चली गई, वास्तव में क्या था, गुरु सानिध्य में तो कुछ महसूस ही नहीं होता। गुरु के बिना पहली बार बच्चा बाहर निकला था। तो जैसे जैसे परिपक्वता आती चली गई, एहसास हुआ वो वस्तुएं गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं, वो बनियान गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं, वो रुमाल गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं। देने वाला शिष्य है, लेने वाला गुरु है, तो मैं बीच में कहां से आया। उसने एज ए मनुष्य मुझे नहीं दिया है, मेरे भीतर के गुरु को समर्पित किया है, भीतर के गुरु को बनियान दिए, गुरु को रुमाल दिए। तो मैं बेकार में मेरा अहंकार ला रहा हूं कि मुझे दिया है। तो धीरे धीरे मैंने महसूस किया वो शिष्य और गुरु तत्व का संबंध है, उसमें बीच में मैं कहीं नहीं आता। तो फिर कोई साधक कितना भी मेरे लिए करता है, मेरे को उसका कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है वो गुरु तत्व के प्रति कर रहा है, गुरु तत्व का और उसका संबंध है, मैं कहां बीच में आया। मेरे लिए तो वो कर ही नहीं रहा है, वो कर रहा है अपने खुद के आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। धीरे धीरे भीतर का मैं सामूहिकता में विलीन होना शुरू हो गया। उसके बाद में कई बार साधक एखादे व्यक्ति को लेके आते थे, स्वामी जी ये बहुत बड़ा की पर्सन है, अगर आप इसको प्रभावित कर दो, अगर यह आपसे प्रभावित हो जाए तो इसके द्वारा हजारों लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सकता है। मैं भी साधकों की बातों में आ जाता था, एक व्यक्ति के लिए 2-2 घंटे खर्च करता था, 2-2 घंटे तक उससे बात करता था और अपनी शक्तियों से उसे प्रभावित भी करता था। लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव आने लग गया कि उस व्यक्ति की ग्रहण करने की क्षमता सिर्फ 100 ग्राम दूध की है, 100 ग्राम तक वो ग्रहण कर सकता है। वो उसको जबरदस्ती 1000 ग्राम दूध पिला देता था और 1000 ग्राम दूध पिलाने का परिणाम ये होता था उस व्यक्ति को डायरिया हो जाता था, तो उसके पास 100 ग्राम भी नहीं रहता था। तो मेरा 1000 ग्राम भी दूध बेकार गया और उसके बाद भी कुछ नहीं बचा। और ऐसे व्यक्ति के ऐसे कुछ काम नहीं हुए। तो अनुभव से ही सीखा कि जिस व्यक्ति की जितनी लायकियत है, जितनी रिसीविंग है, जितनी ग्रहण करने की क्षमता है, उसी क्षमता के अनुसार उसने प्राप्त करना चाहिए। मैंने खुद कुछ भी देना नहीं चाहिए, कोई प्रयास नहीं करना चाहिए देने के लिए, कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वो अपनी स्थिति के अनुसार जितना ग्रहण करे उतना ग्रहण करना चाहिए। तब से ये की पर्सन वाला मामला भी खत्म हो गया। कोई कितना भी व्यक्ति बड़ा है, कितना भी बड़ा की पर्सन हो, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता, कोई प्रयत्न नहीं करता। अगर ग्रहण करता है ठीक है, नहीं ग्रहण करता है ठीक है। बाद में धीरे धीरे मेरे जीवन में कुछ नए ऐसे साधकों का आगमन हुआ जिन साधकों ने मुझे देखा हुआ भी नहीं था।
वीडियो कैसेट से शिविर किए हुए थे, कभी दर्शन नहीं किए, कभी कुछ नहीं। तो दर्शन के लिए लालायित थे, दर्शन के लिए तैयार थे, दर्शन लेने के लिए तैयार थे। तो जब ये लोग 2 मिनट के लिए भी मेरे सामने आ गए तो 2 मिनट में पूरा चूस करके चले गए, पूरी एनर्जी ग्रहण करके चले गए। तो मुझे एहसास हुआ कि जिसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता है, जिसके अंदर रिसीविंग है, उसके लिए एक क्षण मात्र का दर्शन ही काफी है। क्योंकि ऐसे साधक कपूर के समान है, सिर्फ उसको थोड़ी सी अग्नि दिखाने की जरूरत है, एकदम जल जाता है, पूर्ण तैयार है, पूर्ण प्रिपेयर है, सिर्फ दर्शन के लिए तरस रहे हैं। और सिर्फ दर्शन मात्र से उन्हें अनुभूति प्राप्त हो गई, सब जान गए, सब पहचान गए। तो ऐसे साधक जीवन में आने के बाद ये पुराने साधकों के लिए निमित्त बन गए। पुराने साधक महसूस करते हैं हम स्वामी के साथ 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, 4 साल से हैं, लेकिन ये जो 2 मिनट में लेके गया ये हम 4 साल में भी नहीं ले सके। क्या कारण है? तो मैं उनको बोलता हूं, कारण ये है कि आप मेरे शरीर के ज्यादा पास हो, मैं आपके ज्यादा करीब हूं, ज्यादा पास में हूं, और ज्यादा पास आना ही दोष बन गया है। जैसे किताब है ना, किताब 1 फीट दूर रखोगे आप आसानी से पढ़ सकते हो, ऐसे किताब नहीं पढ़ी जा सकती। आंखों के साथ किताब को चिपका लो, एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते। तो गुरु का अत्यधिक सानिध्य, गुरु के अत्यधिक निकटता, अत्यधिक पास होना ही उनके लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि पास लेके पढ़ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। और जो 2 मिनट में लेके जाते हैं वो बहुत दूर रहते हैं, सिर्फ जीवन में 2 मिनट के लिए आते हैं और 2 मिनट में सर्वस्व ग्रहण करके चले जाते हैं। तो ऐसे साधकों का भी आगमन होने लग गए। और बाबा धाम के बाद नवसारी में शक्तियों की स्थापना करने के बाद मेरे जीवन की सारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई। अब प्रचार करने की कोई इच्छा नहीं है। एक बार 1 माह तक मैंने सूर्य उपासना की, बाबाधाम के ऊपर गच्ची पे सुबह 4 बजे बैठ के ध्यान करता। तो जब तक सूर्योदय हुआ तब तक ध्यान करता था, और सूर्योदय होने के बाद प्रार्थना करता था सूर्यदेव से कि मैं आपको पूर्ण समर्पित करता हूं। मेरा जीवन जिन आत्माओं के आत्मिक विकास के लिए हुआ है, आत्म उन्नति के लिए हुआ है, प्रकाश के किरणों से आप ये संदेश उस तक पहुंचा दो कि मैं उसके लिए आया हूं, मैं उसका माध्यम हूं। और 1 महीने साधना के बाद इतने अच्छे वाइब्रेशंस प्राप्त हुए, इतना अच्छा चैतन्य प्राप्त हुआ, इसके बाद में प्रचार करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। महसूस हुआ जिसको पहुंचना है वो 7 समुंदर पार से भी पहुंच सकता है, और जिसको पहुंचना नहीं है वो पड़ोस के गांव में रह के भी नहीं पहुंच सकता है। तो प्रचार किसके लिए करें, प्रयास किसके लिए करें, प्रयत्न किसके लिए करें? वास्तव में 3 प्रकार के लोग हैं। एक लोग वो हैं जिनके पास में गया, जिनके जीवन में मैं गया, जिनके जीवन में मेरा उनको सानिध्य मिला, तो भी वो इस मार्ग में नहीं आएंगे, ये मार्ग उनके लिए है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा कार्य कोई मायना नहीं रखता। दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मैं गया तो वो इस मार्ग में आएंगे, और नहीं गया तो नहीं आएंगे, तो उनके लिए मायना रखता हूं, उनके लिए सानिध्य है, उनके यहां पहुंचने की आवश्यकता है, और उन्हीं के पास पहुंचने के प्रयास है, प्रयत्न है। तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मैं पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, वो 7 समुद्र पार से यहां पहुंच ही जाएंगे, उनके लिए भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा घूमना,
ये 2 नंबर के व्यक्तियों के लिए हो रहा है। जिनके पास में पहुंचा तो आएंगे, जिनके पास नहीं पहुंचा नहीं आएंगे। जिस दिन ये समाप्ति हो गई उस दिन घूमना बंद हो जाएगा। आज सवेरे ही जब मैं 4 बजे ध्यान कर रहा था, 4 बजे मेडिटेशंस कर रहा था, तो ध्यान के अंदर आया कि वो समय आ गया है कि मुझे घूमने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए, घूमना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जितने ग्लास को लेकर दौड़ेंगे, जितने ग्लास को हिलाएंगे, उतना ही अंदर का पानी अस्थिर होगा। अगर पानी को स्थिर करना है, अगर पानी को बर्फ करना है, जमाना है, डेवलप करना है, प्रोग्रेस करना है, तो ग्लास को स्थिर करने की आवश्यकता है। अगर ये स्थूल शरीर ऐसा ही घूमता रहा, ऐसा ही जगह जगह हिलता रहा, तो अंदर का पानी कभी स्थिर नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर कभी स्थिर नहीं हो सकता, और सूक्ष्म शरीर स्थिर नहीं हो सकता तो साधकों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, साधकों की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो अगर साधकों की प्रोग्रेस करना चाहते हैं, साधकों की प्रगति करना चाहते हैं, साधकों को पानी से बर्फ बनाना चाहते हैं, साधकों को आध्यात्मिक ऊंचाई देना चाहते हैं, तो आवश्यक है इस ग्लास को कहीं स्थिर कर दो, एकाग्र कर दो, एक कर दो। स्थिर पानी से धीरे धीरे बर्फ जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आज आए हुए मैसेज, आज आए हुए संदेश गुरु स्थान से आए हैं। भावनगर से मेरा पुराना संबंध है, यहाँ कोई विषय मालूम पड़ रहा है, यहाँ कुछ जानकारी हो रही है तो वो बहुत सटीक है, बहुत पास की है, बहुत करीब की है। आज अनुभव किया, धीरे धीरे स्थिर हो जाना चाहिए। और स्थिर हो जाने के बाद सारे साधकों को चित्त में लेके ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशंस करना चाहिए। तो जो साधक कनेक्टेड है, जो साधक जुड़े हुए हैं, बराबर उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी ही। एक साधना, एक ध्यान की पद्धति पिछले 5 वर्षों से मैं नहीं कर पा रहा हूं, नहीं हो रही है। और अब लग रहा है उसी ध्यान की पद्धति का समय आ गया है। जब हम लोग हिमालय में एकत्र होते थे तो सामूहिक रूप में ध्यान करते थे, सामूहिक रूप में मेडिटेशंस करते थे। जिस प्रकार से आप 4 मित्र एकत्र होकर पिकनिक पे जाते हो, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी 8-10 लोग मिलकर के ध्यान करते थे, 8-10 लोग मिलकर के मेडिटेशंस करते थे। और हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों के परे और 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों पे जाकर सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में अपने आत्मा को ब्रह्मांड में छोड़ देते थे। और 15 दिन, 20 दिन ऐसी स्थिति में घूमते थे, फिर ऑटोमेटिकली सहजता से, सरलता से सब एक साथ वापस आते थे, सामूहिकता में जाते थे, सामूहिकता में आते थे। लेकिन उसमें से कोई भी हड़बड़ी में, कोई भी जल्दी में नीचे आने का प्रयास नहीं करता था। इतने निकट के संबंध, इतने अच्छे संबंध आपस में तालमेल के साथ थे। तो इस प्रकार का ध्यान जब करते थे तो शरीर की कोई क्रियाएं नहीं होती थी, सारी क्रियाएं बंद हो जाती थी। 20 दिन, 25 दिन कोई एक्टिविटी नहीं। और उस शरीर को देखरेख करने के लिए कुछ लोगों को रखा हुआ था, कुछ महात्माओं को रखा हुआ था, कुछ संतों को रखा हुआ था। उनके सानिध्य में ये क्रिया करते थे। ये ध्यान पिछले 5 सालों से मैं नहीं कर पाया और महसूस करता हूं मैं अलग थलग पड़ गया, ये समाज में आके गुम हो गया। मेरा भी शायद समाज का कार्य समाप्त होने की ओर है। मैं भी फिर उस ध्यान की अवस्था में फिर से जाना चाहता हूं। लेकिन अब जब उस ध्यान की अवस्था में जाऊंगा
तो जितने साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने साधकों के कनेक्शन मेरे साथ में हैं, वो सारे इस प्रगति के तहत 25 दिन में 30 दिन में एक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि अभी मैं अकेला नहीं हूं, जगह जगह जाके अलग अलग देशों में जाके कनेक्शन स्थापित कर रहा हूं, संबंध स्थापित कर रहा हूं, और ये संबंध स्थायी करने की प्रयास है। स्थायी होने के बाद इस स्थिति का लाभ सबको प्राप्त होगा। क्योंकि जीवन में जब भी कभी अच्छे स्थान पे जाता हूं, अच्छी जगह जाता हूं, सब साधकों को लेके ध्यान करता हूं, मेडिटेशंस करता हूं। जर्मनी के पास एक ऑस्ट्रिया करके जगह है, वहां एक आल्प्स पर्वत है, जैसे हमारे हिमालय वैसे आल्प्स पर्वत है। तो उस आल्प्स पर्वत पे भी जब भी ध्यान करने के लिए बैठा, सब साधकों को पहले अपने चित्तों में भर लिया, और चित्तों में भरने के बाद में फिर ध्यान करते बैठा हुआ। और जब ध्यान में से बाहर आया तो पागलों सरी का पानी की बोतलें पे बोतलें पी रहा था, और लोग मुझे पागल सरी का देख रहे थे। वहां इतना बर्फ था, लोग गर्म कॉफी पी रहे थे और मैं ठंडा पानी पी रहा था। क्योंकि जो साधक मुझसे जुड़े हुए थे, जिन साधकों को मैंने चित्त में लिया था, ये सब कनेक्शन तो किया हुआ था, उन्होंने मुझसे संबंध तो स्थापित किया हुआ था, लेकिन रेगुलर ध्यान करते नहीं थे। और ये रेगुलर ध्यान नहीं करते थे, उनकी सजा मेरे को भुगतना पड़ी, उनकी गर्मी मुझे ग्रहण करना पड़ी। इसलिए साधकों से एक ही निवेदन है, माना है तो संपूर्णता के साथ मानो। संबंध स्थापित किया है तो प्रॉपर संबंध स्थापित करो, आधा अधूरा नहीं, संपूर्णता से करो, पूर्णता से करो, ताकि तुम्हारा और मेरा संबंध और कई हजारों आत्माओं को आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बन जाए। आवश्यकता है उसके लिए नियमित साधना की, आवश्यकता है उसके लिए नियमित मेडिटेशंस की। अगर नियमित ध्यान करते हैं, नियमित मेडिटेशंस करते हैं, तो आपके बाकी साधकों के साथ एक आत्मीय संबंध निर्माण हो जाएंगे। और जितने आत्मीय संबंध निर्माण होंगे, वही संबंध आपके आध्यात्मिक प्रगति में साधक सिद्ध होंगे। आपके मेरे साथ व्यक्तिगत कैसे संबंध है, इसको कोई मायना नहीं है। मेरे साथ तो जानवर भी अच्छे संबंध रखते हैं, रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के साथ प्रवाहित होना ही पड़ता है, रुक नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे अगर अन्य साधकों के साथ अच्छे संबंध है, तो जब मैं आपके लिए कोई कार्य करूंगा, जब कोई साधना करूंगा, उस साधना में दूसरे साधक आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकते, दूसरे साधक आपके मार्ग में रुकावट नहीं बन सकते। एक रुकावट साधकों में यह आ रही है, तो इसलिए आवश्यकता है साधकों के साथ आत्मीय संबंध हो। दूसरा, ये सारा मार्ग, सारा ध्यान कुंडलिनी शक्ति के ऊपर आधारित है। कुंडलिनी शक्ति एक स्त्री शक्ति है, और स्त्री शक्ति का आदर किए बिना, स्त्री शक्ति का रिस्पेक्ट किए बिना इसमें से मार्ग निकल ही नहीं सकता। गुरु कृपा में सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है, सहस्त्रार तक पहुंच सकते हो, लेकिन सहस्त्रार पे ठहर नहीं सकते, रुक नहीं सकते। सहस्त्रार में आप तभी ठहर सकते हो जब आपके भीतर और बाहर एक सी दशा हो, आपके अंदर और बाहर एक ही विचार हो, एक ही तालमेल हो। आप भीतर से स्त्री शक्ति की आराधना कर रहे हैं और बाहर भी स्त्री शक्ति को आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बाहर भी वही है, ये अंदर है, अंदर अलग है, बाहर अलग है, ऐसा नहीं। आपके सेंटर की साधिकाओं के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। आपके घर में आपके पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। पत्नी आपके जीवन में जितनी साधक है उतनी ही बाधक है,
उसका एक विचार आपको पूर्णता से गिरा सकता है। आगे की बात करता हूं। आज सवेरे से मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। लगातार राजकोट का शिविर करके कल भी एक कार्यक्रम दिया, बीच में कोई आराम नहीं, बहुत थका हुआ था। गुरु मां से 5 मिनट मैंने बात की और 5 मिनट बात करने के बाद में बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, थकान पूर्णतः दूर हो गई और दूर होने के बाद में संतुलित होकर यहां पे आया हूं। तो आज का शिविर गुरु मां के नाम पे है। जब ध्यान किया, जब मेडिटेशंस किया, तो अपने घर के स्त्री को शक्ति मानना एक आत्मा का भाव है, आत्मीयता से माना और मानते 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 उसमें शक्ति का निर्माण हुआ। तो शक्ति समकक्ष हो गई, बराबर हो गई, बैलेंस हो गई, 50-50। यानी उसका एक भी नकारात्मक विचार मुझे गिरा सकता है और उसका एक भी सकारात्मक विचार मेरे में नई जान डाल सकता है। ये मेरा आज का अनुभव है। लेकिन वो मेरे जीवन में शक्ति के रूप में तब स्थापित हुई जब सालों तक मैंने उसे शक्ति माना। शक्ति की जानकारी हमें भी है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।